हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंजल टैरो 999। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ किस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, कौन से कनेक्शन में हैं। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी शख्स से किसी न किसी कनेक्शन से जुड़ते हैं और ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम ये जानें कि हम अपने पार्टनर के साथ आखिर किस कनेक्शन में हैं। हो सकता है आप ऐसा समझते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो ये ज़रूरी है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में जानें, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ सोलमेट कनेक्शन में जुड़े हुए हो या कार्मिक कनेक्शन में जुड़े हुए हो। इन सब कनेक्शन के बारे में आज मैं 1 बाय 1 बात करने वाली हूँ। हर एक एपिसोड में किसी एक कनेक्शन के बारे में मैं बात करूंगी। पहला, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे से मिलते हैं। साइन ये होता है कि जब उस इंसान से आप पहली बार मिलेंगे या देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि उस शख्स से आप पहले भी मिल चुके हो। उसे देखते ही एक अजीब टाइप का अट्रैक्शन आप फील करेंगे और चुंबक की तरह आप एक दूसरे से आकर्षित होने लगेंगे। जब आप इस रिलेशन में आते हैं तो आप ग्रो करना शुरू करते हैं, और ये ग्रोथ मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं कुछ इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में बोल रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात कर रही हूँ। स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे आप, मेंटल ग्रोथ शुरू होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप उससे दूर हैं लेकिन आपको लगेगा कि आप उससे कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, मेंटली। जैसे कि बार बार उसका नाम सामने आना, या ड्रीम में उनका आना, आपके ड्रीम में आके कुछ बातें होंगी आप दोनों में, आप उन्हें महसूस करेंगे। मतलब यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा साइन आपको ज़रूर देने लगेगा कि जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कनेक्शन सब कनेक्शन से हटके है। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ट्विन्स आपस में मिलते हैं ना, तो चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश करेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और रिलेशनशिप में आने के बाद जब कुछ समय आप बिताएंगे साथ में, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे हम दोनों कितने अलग हैं। एक्चुअली ये अलग इसीलिए लगता है कि डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट से होते हैं, मतलब आपका काउंटर पार्ट है। तो बहुत कम सिमिलरिटीज आप लोगों में होती हैं। बाकी हर चीज़ आपको ऐसा ही महसूस कराएगा कि देखो हम एकदम अलग सोचते हैं, हम अलग अलग स्टाइल से ज़िंदगी को देखते हैं, तो हम कैसे एक हो सकते हैं। और इन सब ऑपोजिट चीज़ जब आप दोनों के सामने आएगी, तो आप दोनों ना, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है कि एक रनर होता है और एक चेजर होता है। आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आने के बाद आपका पार्टनर या तो हो सकता है रनर और आप होंगे चेजर। आप उनको चेज करेंगे और ये एक स्टोरी अपने आप में ही क्रिएट होने लगेगी। मतलब आप चाहो नहीं चाहो, आप दोनों की एक स्टोरी बन जाएगी कि कोई तो रन कर रहा है, या तो आप रनर हो और वो चेजर है, और बहुत डिफरेंट चीज़ें आप लोग कर रहे हो एक दूसरे को पाने के लिए। तो और एक बिल्कुल ऐसा है या ऐसी है, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ऐसा या ऐसी है कि वो उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, उनको सिर्फ भाग जाना है,
उनको अपनी ज़िंदगी को आपसे अलग करके कहीं दूर भाग के रिश्ते से कैसे भी कोई वर्क का बहाना देके या कुछ भी ऐसा करके मतलब रन करेंगे, चीज़ों को छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे। और एक डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो उन्हें हमेशा चेस करेगा। आप भागेंगी तो वो चेस करेगा, या वो भागेगा तो आप चेस करोगे। ऐसा ही ये वाइस वर्सा है और जेंडरलेस है। पर जब भी आप दोनों साथ में रहेंगे तो एक चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपसे उनका एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी कि जिसके बारे में आपने कभी ना सोचा है, मतलब बिना बोले अंडरस्टैंडिंग। वो क्या कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपको बिना बताए आपको पहले से इंट्यूटिवली पता होगा कि वो यही बोलेंगे या यही करेंगे, अभी यही उनके मन में चल रहा है। और एट द सेम टाइम उन्हें भी आपके लिए ऐसा फील होगा। कुल मिला के बिना बोले उनके दिल के अंदर जो चल रहा है, दिल की बात आप समझ लेंगे या वो भी समझ लेगा या समझ लेगी। एक और साइन है, ऐसे तो ट्विन फ्लेम्स के 30 to 40 साइंस है, जो मेजर है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक और साइन है, जैसे दोनों ट्विन्स के बीच में एक एटलीस्ट 10 साल का, कम से कम 10 साल का एज गैप रहेगा। हो सकता है फेमिनिन एनर्जी जो डिवाइन फेमिनिन है वो 10 साल बड़ी हो, या जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो 10 साल बड़ा हो। 10 साल से कम नहीं, 10 साल से ज्यादा गैप हो सकता है एज में फर्क। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का एक और साइन है। और एक ऐसा साइन है जैसे कि बहुत मेजर साइन कहा जाता है, सेपरेशन होगा ही। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आने के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद सेपरेशन बिल्कुल लाजमी है, होगा ही। अगर किसी बात पे, मतलब जैसे कि दो ट्विन्स ऑपोजिट्स हैं, तो किसी बात पे आप अलग हो गए, अलग होने के कुछ दिन बाद भी आपको लगेगा आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, मतलब वो अनकंडीशनल लव। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये बहुत मायने रखता है, ये सोलमेट में भी है। एक अनकंडीशनल सा लव है, इसमें वो लौट के आपके पास आए नहीं आए कोई मायने नहीं रखता। दूर होते हुए भी आप उनसे, मतलब अपने ट्विन से मोहब्बत करेंगे, जितना भी गुस्सा हो। कुछ दिनों तक तो लोगों में बातें बंद रहती है, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते हैं, लेकिन जब ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी जैसे गुस्सा है, ईगो है, ये सब पार्ट जब खत्म हो जाए तो आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जब आओगे, तब एक ऐसी फीलिंग आएगी कि चलो मेरी भी बहुत गलतियां थी जिसके कारण हम अलग हुए, और अभी माफ किया जाए। और बंदा लौट के या बंदी लौट के आए या नहीं आए, आप उसे अनकंडीशनली माफ कर देते हो और प्यार करते हो दूर रहते हुए भी। ये ट्विन फ्लेम का एक साइन है। और एक बहुत मेजर मैं मानती हूँ, आप लोगों में बिलीफ का डिफरेंस होगा ही होगा, बिल्कुल अलग बिलीफ रखने वाले। रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है, और रिलीजियस बिलीफ का डिफरेंस जैसे वो बहुत स्पिरिचुअल है तो आप थोड़े से वेस्टर्न सोच रख सकते हो, और एक की सोच कुछ और होता है और दूसरे की सोच कुछ और है, ठीक है। रिलीजियस सोच अलग अलग होगा, कोई बहुत ट्रेडिशनल है तो कोई एकदम नहीं है, तो ये डिफरेंसेस होना ही होना है। और इस रिलेशनशिप में आने के बाद सबसे बड़ी बात है ना, बहुत सारी चीजें जो आपके खिलाफ है, मतलब आप दोनों के यूनियन के खिलाफ है, वो चीजें सामने आएंगी। जैसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वर्क का ले लो,
ऐसा होगा कि आप दोनों साथ में कुछ दिन रहे और किसी वर्क का ऐसा प्रेशर आया या कुछ भी ऐसा हुआ कि बाहर चले जाना पड़ा, मतलब अलग हो गए। सेपरेशन फेज देखना ही पड़ेगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। और या कोई एडिक्शन, किसी को बहुत ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन हो गया, मतलब वो ये ना चाहते हुए भी सारी चीजें ऐसी होंगी कि आप दोनों ना चाहते हुए भी अलग होंगे। और फिर वही टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, मतलब दूर में रहते हुए भी आप लोग एक दूसरे को दिल की बात बता सकते हैं, यहाँ तक कि ये भी जान सकते हैं कि आज वो बहुत दुखी है या खुश है, जिंदगी में दूर जाके कितना एंजॉय कर रहा है या बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा है। मतलब एक पार्ट खुश होगा तो दूसरा पार्ट भी खुश हो जाएगा उसकी खुशी से, एकदम अनकंडीशनली। और पता होगा कि नहीं वो खुश है, दूर में है तो क्या हुआ, वो एंजॉय कर रहा है। यही सारी सच्चाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन की है। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगी आप अपने पार्टनर के साथ सोलमेट कनेक्शन में हैं या कार्मिक कनेक्शन में हैं। ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम्स तो नहीं हो सकते। ट्विन फ्लेम्स किसी डिवाइन पर्पस से दुनिया में आते हैं और कुछ एक साथ मिलके कुछ अच्छा काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोथ होता है। हर कनेक्शन ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। हमें कभी कभी कार्मिक कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन से भी अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो इसलिए जो भी दुख हमारी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेडली आता है, वो क्यों आता है, उसकी वजह क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और जानने के लिए और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंजल टैरो 999 को। अगले एपिसोड में आपको सोलमेट कनेक्शन के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।